झाबुआ जिले के पेठलावद में स्थित सिविल हॉस्पिटल में एक बार फिर गंभीर मामला सामने आया है, जिससे सरकारी अस्पताल में चल रही लापरवाही और निजी अस्पतालों की मिलीभगत उजागर हुई है। यहां 7 जनवरी की प्रसव पीड़ा होने पर ग्राम करवड़ की एक महिला को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन महिला को यहां पदस्थ डॉक्टर चौयल ने महिला के परिजनों को ऑपरेशन से डिलीवरी होने की बात कही और सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर और सुविधा नहीं होने की बात कहकर खुद के निजी अस्पताल चौयल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया। चौयल हॉस्पिटल में महिला की ऑपरेशन से डिलीवरी करवाई गई और महिला के पति को 45,000 रुपये का बिल मेडिकल की दवाइयां सहित थमा दिया। परिजनों ने बताया कि किस तरह डॉक्टर ने मनमानी फीस वसूली और पैसे कम करने की बात करने पर भला बुरा कहते हुए कह डाला कि शादी में इतना खर्चा करते हो तो यहाँ पैसे देने में क्या दिक्कत है। सुनिए इस मामले में क्या कहा महिला के पति और परिजन ने। राकेश प्रजापति करवड़। हम 7 तारीख की रात में डिलीवरी लेके आए थे सरकारी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में। फिर बोले चौयल में ले लो, वहाँ पे यहाँ पे नर्स वगैरह छुट्टी पे, कोई नर्स वगैरह डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है। डिलीवरी की व्यवस्था नहीं, ऑपरेशन नहीं है। हेलो, हाँ, मैं मेरी भतीजी को लेके 11 बजे 11 तारीख को 7 तारीख को रात की 11 बजे आए। उसके बाद में पूरी रात वहाँ पर रहे। सिस्टर ने कहा हो जाएगी डिलीवरी, हो जाएगी। उसके बाद में दिन की 10 बजे सर आए यहाँ के चौयल सर। उन्होंने बोला कि डिलीवरी नहीं होगी, यहाँ पे ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है सिविल हॉस्पिटल में और सिस्टर छुट्टी पे है और आप वहाँ कहीं भी ले जाओ, बाकी चौयल में ले जाओ, बोले वहाँ ऑपरेशन हो जाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ ऑपरेशन कराया मेरी भतीजी का, कविता पति राकेश का, और उसके बाद में उन्होंने 40 से 45,000 रुपये का बिल बनाया 4 दिन में ऑपरेशन और दवाई गोली का 45,000 रुपये। 7 तारीख रात को 11 बजे आए तो सिस्टर ने बोला सुबह में आएंगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे। वहाँ साइन वाइन सब करा लिया था। उसके बाद में बोला कि यहाँ पे ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं, हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। 1,000 रुपये डिलीवरी चार्ज है। ऑपरेशन टोटल दिया आपने यहाँ पे 35,000 डिलीवरी चार्ज हो गया, 12,000 मेडिकल खर्चा हो गया और एम्बुलेंस का 1,000 रुपये लिए। एम्बुलेंस कहाँ से लाए थे आप? यहीं से लिए 1,000 रुपये। वहाँ से हमारे घर के साधन से आए थे और यहाँ पर उनकी खुद की एम्बुलेंस चौयल वाले की दी। हाँ, टोटल 50,000 का लगभग। हाँ, टारगेट हो गया। छुट्टी हो गई आपकी? हाँ, अभी पैसे देके छुट्टी करी, पहले पैसे लिए। कहा नहीं डॉक्टर को कि ये पैसे ज़्यादा है, थोड़ा पैसा कम करो? नहीं, बोले इतने पैसे लगेंगे, सब दूर लगते हैं, देना पड़ेंगे आपको। हाँ, यदि में इतने पैसे खर्च करते हैं, यहाँ पैसे देने में आप मरू मरू कर रहे हो। कोई गरीब नहीं हो, आप सब पैसे वाले हो, हमको गरीब बता रहे हैं वो। पीड़ित परिवार ने पैसे ज्यादा होने के चलते ग्राम पंचायत के सरपंच को बुलाकर भी इसकी सूचना दी और निजी चौयल अस्पताल के द्वारा ली गई मनमानी रकम की जानकारी दी, जिसकी सूचना के बाद मामले की शिकायत सरपंच द्वारा बीएमओ सुरेश कटारा को की गई। सुनिए क्या कहा सरपंच विकास गामड़ ने। आपकी जानकारी में? मेरी जानकारी में राकेश का फ़ोन आया था, बोले कि शासकीय हॉस्पिटल में ले गए थे हमारी इनकी पत्नी को, राकेश की। तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बिना सुविधा के वहाँ पर हॉस्पिटल में बोले कि एनएम वगैरह नहीं है, तो इसलिए आपका ऑपरेशन चौयल हॉस्पिटल में किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इनको यहाँ चौयल हॉस्पिटल आना पड़ा। और चौयल हॉस्पिटल में आने का कारण क्या है आखिर? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सारी सुविधा दे रखी है शासकीय हॉस्पिटल के अंदर, तो वो सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? आखिर कहीं ना कहीं बंदरबाट मुझे लगता है कि चौयल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं अंदर इनकी आपसी तालमेल है, जिससे हमारी जनता को असुविधा मिल रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे, न अन्यथा नहीं तो मैं फिर धरना आंदोलन करूंगा। और हम ये एक जनता नहीं, ऐसी कई जनता परेशान है। शासकीय हॉस्पिटल में जाते हैं तो कई लोग परेशान होकर आते हैं और बेचारे अनभिज्ञ लोग हैं, हमारे जनता भोली भाली है, तो ये भटक रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर ध्यान दे। काफ़ी पैसे बता रहे हैं, इनको खर्च बता रहे हैं, क्या बताएं? 40 से 50,000 रुपये बता रहे हैं, जबकि आप इंदौर, बड़ौदा, अहमदाबाद कहीं भी चल जाओ 20 से 15-20 हज़ार में इलाज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति है यहाँ की। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एनएम और ये सब मिली भगत से यहाँ पे चौयल हॉस्पिटल में भेज देते हैं पेशेंट को, कहीं ना कहीं साठगांठ चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? विकास गामड़, करवड़ सरपंच, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष।
मामले की गंभीरता को देखते हुए गूंज द्वारा भी पेटलावद बीएमओ सुरेश कटारा से मोबाइल पर चर्चा को तो उन्होंने सरपंच करवट द्वारा भी शिकायत होने से मामला संज्ञान में आने की बात कहते हुए जांच की बात कही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ पेटलावद सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात कई डॉक्टर और कर्मचारी निजी अस्पतालों के लिए कार्य करते हैं। यहाँ तक कि दवाइयों तक के लिए मरीजों को बाहर मेडिकल पर भेजा जाता है। कई बार हुई शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के चलते इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी स्थानीय कार्यकर्ताओं की शिकायत पर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे और यहां की व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। गूंज के कैमरे पर विधायक डोडियार ने खुलकर सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था पर अपनी बात कही थी। सुनिए क्या कहा था विधायक डोडियार ने। मैं पेटलावद में आया था, अभी अस्पताल आपका देखने गया था मैं वहाँ पर। पेशेंट भी बहुत कम हैं और कर्मचारी जो है वो अस्पताल के डॉक्टर्स, जूनियर और भी स्टाफ जो होता है हेल्थ वर्कर्स वो दिखे नहीं हैं। हमारे इलाके में तो बड़े अस्पताल भरे हुए हैं पेशेंट से और स्टाफ भी हैं। अपने पेटलावद में पेशेंट्स भी मुझे नहीं दिखे वहाँ पे अस्पताल के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो वो ये सही चीज़ें नहीं हैं। अस्पताल के अंदर से मरीजों को भगा दिया जाता है, एडमिट नहीं किए जाते, ये शिकायत मुझे मिली है। हम पहले भी कई बार सिविल हॉस्पिटल में चल रही लापरवाही और गोरख धंधों पर कलम चला चुके हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। व्यापार बन चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लूट की दुकानें खुलेआम संचालित हो रही हैं, जिस पर लगाम लगाकर आम जनता को राहत देने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ऐसे डॉक्टर और निजी अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए जो मरीजों से मनचाहा पैसे लेकर कर उनको लूट रहे हैं। पेटलावद से माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत की रिपोर्ट।